Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS I have started chapter number 17 in the previous video. I hope you have seen that part. Children, this chapter is related to weather and different seasons. Children, आपको मैंने मीनिंग बताया था कि वेदर किसे कहते हैं और सीज़न किसे कहते हैं. देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड सीज़न. वेदर जो है वो सेम नहीं रहता है, मैंने आपको बताया था. सेम नहीं रहता मतलब वो एक दिन में भी सेम नहीं रहता है. जनरली एवरी डे इज़ नॉट सेम, है ना. हर दिन तो सेम होता नहीं है. तो वेदर जो कॉन्सेप्ट है वो हर दिन से रिलेटेड है कि हर दिन एक नहीं होता. हमें दिन में थोड़ी सी ठंड लगती है, फिर दोपहर होते होते गर्मी लगती है. ये सारा मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, है ना. फिर आपको मैंने सीज़न अभी बताया था कि अगर सेम वेदर कंडीशन लॉन्ग समय तक रहे तो वो ही सीज़न कहलाती है. और इंडिया में 5 मेन सीजन्स है: समर, विंटर, रेनी, ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन. देन इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग यू समर सीज़न. हम समर सीज़न पे डिस्कस कर रहे थे और आपको मैंने बताया था कि इंडिया में अप्रैल से लेकर जून तक का जो मंथ होता है वो होता है समर सीज़न का. अप्रैल से जून तक समर सीज़न होता है. ठीक है, इसे मैं लिख देती हूँ कि हम समर डिस्कस कर रहे हैं. तो SUMMER, जी हाँ, हम तो समर सीज़न डिस्कस कर रहे हैं, तो ये लिख दें. बताया था मैंने कि अप्रैल से जून तक का जो मंथ होता है वो होता है समर सीज़न. समर सीज़न में क्या होता है कि जो सन की ब्राइट लाइट होती है, सनलाइट, वो स्ट्रेट अर्थ के ऊपर आती है एंड वी फील वेरी हॉट एंड एवरीथिंग गेट्स ड्राई. सब नदी, पेड़ पौधे, घास सब सूखने लगता है और लोग जो हैं वो लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं. क्यों कॉटन के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था. मैं उसे रिपीट नहीं करूँगी आगे क्योंकि हमें बढ़ना है. अच्छा, ये मैं आपको बता रही थी कि समर में क्या होता है कि डेज़ आर लॉन्गर देन नाइट. मतलब दिन ज़्यादा लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं. अब ये नापते हैं क्या हम दिन को कि ये यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा हो गया और रात इतनी छोटी सी होगी. इसको क्या हम मेजरिंग टेप से नापते हैं? नहीं ना, हम ऐसे नाप के नहीं बोलते ना कि ये ज़्यादा लंबा है दिन और रात छोटी है. ये हम सन के ब्राइटनेस से देखते हैं कि समर के सीज़न में सुबह सुबह जल्दी ही धूप निकल जाती है और फिर पूरे दिन उजाला रहता है. शाम का समय होता है तब भी उजाला ही रहता है, काफ़ी उजाला रहता है. और रात देर से होती है और सुबह जल्दी हो जाता है. मतलब जो डे वाला ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है समर में compared to night. So that is why we say days are longer than night during summer. Then मैंने आपको ये भी बताया था कि समर में लोग लिक्विड पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो वाटर है, चाहे वो बटर मिल्क है, या फिर कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, इस तरह की चीज़ें, स्क्वैश वगैरह पीते हैं. और क्या पीते हैं? शेक्स बना के पीते हैं, मैंगो शेक, बनाना शेक, इस तरह के चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं. बहुत पसीना आता है, बॉडी स्वेट्स लाइक एनीथिंग, बहुत पसीना आने लगता है और पीपल प्रेफर टू सिट अंडर फैन. जिसके जैसा फाइनेंशियल कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग से लोग एसी में बैठते हैं, फ़ैन चलाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं. आइसक्रीम खाना पसंद आता है, ठंडी ठंडी चीज़ें प्रेफर करते हैं खाना, है ना. और फ्रूट्स वगैरह को भी कट करके फ्रिज में रख देते हैं कि ठंडा ठंडा खाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत लगती है. और आइसक्रीम तो बच्चों की फेवरेट है, वो तो विंटर में भी खिला दो तो खा लेंगे, है ना. हमें विंटर में भी आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है लेकिन गला ख़राब होने का डर रहता है, खांसी होने के डर से नहीं खाते हैं. तो आइसक्रीम तो हम वैसे किसी भी सीज़न में खा सकते हैं लेकिन समर में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं आइसक्रीम खाना. जो लोग को बाहर निकलना होता है वो सन ग्लासेस लगा के निकलते हैं, गॉगल्स लगा के निकलते हैं, कैप पहन लेते हैं, अम्ब्रेला ले लेते हैं क्योंकि सनलाइट बहुत ब्राइट होता है, बहुत तेज़ धूप लगती है. तो लोग अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली अपने फेस को कवर कर लेते हैं किसी क्लॉथ से, अम्ब्रेला ले लेते हैं, अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप ले लेते हैं. मतलब अवॉइड करते हैं सनलाइट को. और
जो आई थिंक इतना तो समर के लिए काफ़ी है ना, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया समर के बारे में। और लोग प्रेफर करते हैं, ऐसे तो विंटर में जल्दी नहाते नहीं है लोग, और बच्चे डरते हैं ना, बहुत पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। लेकिन समर में क्या होता है, 2 बार 3 बार कितनी बार भी बोल दो तो फट से नहाते हैं। और विलेजेस में तो बच्चे जो होते हैं वो नदी में नहाते हैं, इस समर सीज़न में खूब नदी में नहाते हैं। अब तो खैर ये चीज़ें इतनी देखने को नहीं मिलती हैं, बट ये कुछ सीन हैं जो समर के होते हैं, जिसे मैं अब थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइज में अब इसे यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। मंथ क्या है, अप्रैल टू जून, ये समर के मंथ होते हैं। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया था कि सन रेज फॉल स्ट्रेट ऑन अर्थ, सन रेज falls straight on earth, सूरज की किरणें सीधी अर्थ पे आती हैं। फिर क्या बताया था कि सन इज़ वेरी ब्राइट, वेरी ब्राइट। देन people like to wear light colored cotton clothes. Then people like to take lots of liquid. People like to drink lots of liquid. Then use fan, cooler, then AC, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। Then like to eat fruits, fresh fruits. Ice creams, etc. फ्रेश फ्रूट्स खाना अच्छा लगता है, आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। Then people wear sunglasses, cap, they use umbrella, or cloth to cover their skin. So these are the things that are generally seen during summer, है ना। ये सारी चीज़ें समर से रिलेटेड है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे विंटर सीजन की, है ना। विल टॉक अबाउट विंटर सीजन जो कि अभी चल रहा है। विंटर सीजन नवंबर टू, पूरा लिख देती हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। इंडिया में विंटर सीज़न कब होता है? नवंबर से जनवरी होता है। इंडिया में विंटर का सीज़न नवंबर से जनवरी होता है।
और इट इज़ वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, बहुत ठंड लगती है विंटर में। अभी तो स्टार्ट ही हुआ, नवंबर अभी एंड आने वाला है, आ ही गया, नवंबर एंड हो गया, अब तो दिसंबर स्टार्ट हो गया है ना। तो दिसंबर और जनवरी जो है ये कोल्डेस्ट मंथ होते हैं इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, कि December and January, these are the coldest month because the air becomes very cool and at some places it snows also, कहीं कुछ कुछ जगह पे तो बर्फ़ भी गिरती है। जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, इंडिया में बहुत ठंड पड़ती है इस टाइम पर, और जैसा मैंने बताया कि किसी कहीं कहीं तो बर्फ़ भी गिरती है, जैसे कि शिमला में या कश्मीर में, लेह लद्दाख वाली जो जगह है वहाँ पर बर्फ़ भी गिरती है। नाइट्स ज़्यादा ठंडे होते हैं, दिन में तो ठंड होती ही है, रात में और ज़्यादा ठंड होती है, नाइट्स आर मोर कोल्डर देन। कभी कभी ऐसा होता है ना, बर्फीली हवाएं भी चलती हैं, कोल्ड विंड्स दे ब्लो फॉर सेवरल डेज एंड कभी कभी ऐसा होता है विंटर में कि सन रेज आर नॉट विजिबल, सन की लाइट दिखती नहीं है, क्लाउडी भी हो जाता है विंटर सीजन में कभी कभी, और सूरज की जो लाइट होती है, जो सन रेज होता है, वो बहुत ब्राइट नहीं होता है, क्योंकि सन रेज डायरेक्टली अर्थ पे नहीं आता है, उसका सन की जो रेज हैं वो स्ट्रेट नहीं होती हैं अर्थ पर, तो सन की जो ब्राइटनेस है वो विंटर में कम हो जाती है, हमें धूप हल्की हल्की लगती है। वी प्रिफ़र टू सिट अंडर सन, हमें धूप सेकना, धूप में बैठना अच्छा लगता है विंटर में। गर्मियों में तो हालत ख़राब हो जाती है, थोड़ी सी भी धूप दिखती है तो, लेकिन विंटर में हम जानबूझकर क्या करते हैं, धूप में बैठते हैं। वी लव टू बास्क अंडर सन, धूप सेकना अच्छा लगता है। और हम वुलन कपड़े पहनते हैं, है ना, कुछ लोग तो दो दो पहन लेते हैं, जिन्हें ज़्यादा ठंड लगती है वो दो दो पहन लेते हैं, कुछ लोग स्वेटर भी पहनेंगे, कोट भी पहन लेंगे, कैप लगा लेंगे, मफलर लगा लेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे। कुछ लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है, तो डिपेंड करता है, जिसको जितनी ठंड लगती है उसके अकॉर्डिंग वो वुलन कपड़े पहनता है। वो आजकल तो वुलन शर्ट्स, वुलन टी शर्ट्स, ये सब भी आता है, लेडीज़ के लिए वुलन सूट्स वगैरह आते हैं, तो वो हल्की ठंड में चल जाता है, उसके ऊपर से स्वेटर पहन लेते हैं, जैकेट्स पहन लेते हैं, है ना। वुलन कपड़ों में तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस है ना, कोट है, जैकेट्स हैं, ब्लेजर्स हैं, स्वेटर्स हैं, पुलोवर्स हैं, कार्डिगन्स हैं, ये सब तरह तरह के विंटर वेयर हैं। उसके बाद उसके अलावा कैप, ग्लव्स, सॉक्स, ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं, स्कार्फ, ये सारी चीज़ें हम कब यूज़ करते हैं, विंटर सीज़न में यूज़ करते हैं। उसके अलावा अब इतनी ठंड लग रही है, क्या करते हैं, रज़ाई ओढ़ते हैं रात को, क्विल्ट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, रात में क्विल्ट ओढ़ते हैं। कुछ लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, आग तापते हैं, है ना, आग जला कर बोन फायर करते हैं, आग जला के उसके आजू बाजू बैठकर आग भी तापते हैं लोग, वो सबसे बेस्ट होता है ना, मज़ा आता है। पता नहीं आपने कभी ट्राई किया है कि नहीं, दूर से करना है, बच्चों को तो आग के पास नहीं जाना चाहिए। जनरली विंटर सीजन में लोग आग जलाते हैं, लकड़ी जिस जलाते हैं, बनारस में उसे अलाव बोला जाता है, जगह जगह अलाव जलाए जाते हैं, लकड़ियों के अलाव जलाए जाते हैं, बोन फायर बोल सकते हैं, और लोग उसके चारों तरफ बैठकर आग तापते हैं, आग सेकते हैं, ठीक है। और हम प्रिफ़र करते हैं कोल्ड ड्रिंक की जगह क्या पीते हैं, हॉट ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, हॉट कॉफ़ी, हॉट टी, है ना, ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं, हॉट सूप पीना पसंद करते हैं। लेकिन आइसक्रीम तो हम इस मौसम में भी खा लेते हैं, है ना, जो कि अच्छी बात नहीं है, नहीं खाना चाहिए विंटर में आइसक्रीम, लेकिन आइसक्रीम ऐसी चीज़ है कि हम विंटर में भी खा लेते हैं। पर विंटर सीजन में ऐसे प्रेफरेबली लोग टी और कॉफ़ी, या हॉट टी एंड कॉफ़ी, या हॉट सूप ही लेते हैं। उसके बाद जो फ्रूट्स हैं इस मौसम में जो मिलते हैं, वो ऐसे तो आजकल बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं हर सीज़न में, लेकिन इस सीज़न में ऑरेंज वगैरह ज़्यादा मिलता है, तो लोग फ्रेश फ्रूट लेते हैं। फार्मर जो होते हैं, जो किसान लोग होते हैं ना, इस टाइम पे गेहूँ उगाते हैं, वीट की खेती करते हैं इस टाइम पे, विंटर के
सीज़न में। और ये मौसम का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मार्केट में तरह तरह के वेजिटेबल्स आ जाते हैं। विंटर में वेजिटेबल्स बहुत वैरायटी के मिलते हैं। कॉलीफ्लावर है, पी है, मटर जिसको बोलते हैं, कैप्सिकम है, मशरूम है। ये सारे वेजिटेबल्स आपको ना विंटर सीज़न में दिखाई देने लगते हैं। कैरेट, ये सारे टर्निप है, कॉलीफ्लावर है, ये जितनी भी आपकी जो फेवरेट सब्जियां हैं ना वो सब आपको विंटर सीज़न में मिलेंगी। उसके अलावा विंटर में क्या होता है, डेज़ आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। आप खुद भी फील कर रहे होंगे कि सुबह थोड़ी देर से होती है, काफ़ी देर तक अंधेरा रहता है और शाम को बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। मतलब 4-5 बजते हैं तब तक अंधेरा हो जाता है, रात जल्दी हो जाती है और सुबह जो है वो देर से होती है। इट मीन्स नाइट आर लॉन्गर देन डेज ड्यूरिंग विंटर। और क्या है, जो 21 दिसंबर है वो शॉर्टेस्ट डे होता है, सबसे छोटा दिन होता है विंटर का। 21 दिसंबर वो विंटर का सबसे छोटा दिन होता है। अब जितनी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो पॉइंट वाइज मैं आपके लिए लिख दूंगी, पर आज के वीडियो में नहीं, इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद डिस्कशन ऑन नेक्स्ट सीज़न। जो नेक्स्ट सीज़न उसको डिस्कस करेंगे, प्लस विंटर सीज़न के आपको मैं पॉइंट्स लिख दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।